मुझे लग रहा था कि आज रंगीली रंग में भंग डालेगी और वही इशू इसके साथ आ रहा है। चल रही है, दरमियान में रुक जाती है। ये देखें, ख़त्म, पावर गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सानी पास साउथ अफ्रीका, जहाँ पे हम लोग कल एक बड़ा शानदार किस्म का एडवेंचर करने के बाद पहुँचे थे। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पिछला व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। और आज हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे आगे एक बहुत ही खूबसूरत एरिया, जिसके लिए मैंने स्पेशली जब प्लान कर रहा था टूर, तो ये एक मेन पॉइंट था कि इसको हमने ज़रूर विज़िट करना है। वो है गार्डन रूट। स्टार्ट होता है पोर्ट एलिज़ाबेथ से लेके केप टाउन तक जाता है। तो यहाँ से तकरीबन कोई 800-900 किलोमीटर दूर है। इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एरिया भी बहुत खूबसूरत है। तो हम कुछ माउंटेन रोड्स लेते हुए कोमानी या क्वींस टाउन के नाम से एक सिटी है, वो तकरीबन कोई 550 किलोमीटर दूर है। तो अगर हम वहाँ पे शाम तक पहुँच जाते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि ज़रा सीनिक रूट लेते हुए जाएं, हाईवेज़ को अवॉइड करें। बाकी लेट्स सी किस तरह के ये हमारा एडवेंचर आज का रहता है, क्योंकि मुझे एरिया का नहीं पता। मैंने यहाँ के ऑनर से कुछ थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह ली है, उससे पूछ के थोड़ा सा अपना रूट बनाया है। और बस बिल्कुल रेडी हैं, बाइक रेडी है, नाश्ता मैंने कर लिया। बहुत कमाल का यहाँ पे खाना भी मिला है, नाश्ता भी मिला है। यहाँ पे आज हमने म्यूसली, फ्रूट्स और बहुत अच्छी कॉफ़ी से अपना दिन स्टार्ट किया है। और इन सब के मतलब रात को मैंने खाना खाया तो वो 200 रैंड पे किए थे, और सुबह ब्रेकफास्ट के मैंने 130 रैंड पे किए हैं। तो बड़ी डिसेंट सी प्राइसेस हैं, रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस तरह की माउंटेन सीनरी में और क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुजरे, और बहुत अच्छा गुजरे। काफ़ी लंबी राइड होने वाली है आज भी हमारी, लेकिन उम्मीद है कि मज़े की होगी। चलें जी। क्या खूबसूरत ये रीजन है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। बारिशों की वजह से एक्स्ट्रा खूबसूरत लग रहा है यार, कमाल की जगह। अगर आप कभी इस रीजन में आएँ तो सानी पास बैक पैकर्स लॉज, खाना भी अच्छा, लोग भी अच्छे, और हलाल खाना उसके अलावा है भी बहुत डिसेंट प्राइस में मिल रही। काफ़ी इनके पास ऑप्शंस हैं, मतलब फैमिली बंगलोज़ वगैरह भी हैं अगर फैमिलीज़ आ रही हैं यहाँ पे। ओवरऑल इस रीजन में बहुत लॉजेस हैं, और मेरे ख्याल में शायद अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ये जो हाइकिंग, कैंपिंग और इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी ना,
वो साउथ अफ्रीका में ही है। अभी अगला हमारा तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र इसी तरह के लैंडस्केप में से होगा और आपको लेफ़्ट राइट काफ़ी ज़्यादा फार्म्स नज़र आएंगे। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है साउथ अफ्रीका में इस तरह के फार्म्स देखना। बहुत रिजेम्बलेंस है यूरोपियन फार्म्स के साथ। और आई थिंक अभी भी मोस्टली वाइट्स ही ऑन कर रहे हैं ये सारे फार्म्स वगैरह, जितना मैंने अभी तक देखा है। बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं, खुले खुले। साथ में आप देखें कि ग्रास की बड़ी शानदार कटिंग वगैरह की हुई है। ये होता है नेचर में, ऐसे घर होने चाहिए। और आप पब देखें यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे आप किसी यूके के गांव में घूम रहे हों। चेक करें जी, एक छोटे से गांव में भी यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ है। वो जो लिसोतो में बड़े शहरों में भी नहीं थी। मैं कहता हूँ कमाल ही नहीं हो गया। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज हमें इतनी खूबसूरत सीनरी देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स पता था मुझे कि एरिया खूबसूरत है, पर ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा खूबसूरत आज लग रहा है। और हमारी बाइक में इशू आ गया, यहाँ पे झटके खा रही है फिर से। आई एम नॉट श्योर क्या बात है, किस वजह से है। बस अल्लाह अल्लाह का नाम लेके आज हम किसी जगह पहुँचते हैं कि जहाँ पे कोई मैकेनिक हमें मिल जाए कि बाइक में इशू है। मुझे लग रहा था कि आज रंगीली रंग में भंग डालेगी और वही इशू इसके साथ आ रहा है। आई थिंक कोई बड़ा मसला है बैटरी के साथ। बाइक अब चलते चलते दरमियान में बंद हो गई है। दोबारा इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इरादा तो ये है कि यार एटलीस्ट किसी गांव शाँव में पहुंच जाएं। चल रही है, दरमियान में रुक जाती है। ये देखें, ख़त्म, पावर गई। मैं शुक्र है कि आज दिन के टाइम हुआ है, इधर उधर हेल्प भी मिल जाएगी कुछ ना कुछ। इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी देर ये चलती है। ना, बंद हो गई। यहाँ पे मैंने खड़े होकर अपने एक उस्ताद जी को कॉल की है, पिंडी वाले उस्ताद जी, उस्ताद बशीर साहब। बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह। और मैंने उनको एक्सप्लेन किया था पीछे खड़े होकर ना इशू, कि ये इशू आ रहा है। तो अभी यहाँ पे जब बंद हुई है तो उनकी बात की और उन्होंने बताया कि इश्यूज़ इसकी बैटरी के कनेक्टर में हो सकता है। तो
सो यहाँ पे हम लोगों ने बाइक में शू ढूंढ लिए। हमारे साथ हैं मिस्टर बिली। That's it, Mr. Billy. You're from which part of South Africa? Durban, KZN, Yeah. Manaba, basically. Yeah. Yeah, wonderful city. How can I say? Seaside city. Seaside So city. we've got beautiful beaches, beautiful country. You'll see. You go through the valley of the Southern Hills. It's Yeah. biking country, up and down. It's awesome. So you're also, as you told me, here for holidays. Yeah, well, on a we weekend. It's about 200 kilometers from where I stay to here. Yeah. So we're going back Kokstad and then Harding, Margate, Yeah. just for the weekend, but we stayed a day longer. And you saw me that someone is standing I'm a along the road. biker, you don't leave a biker next to the road. That's Thank you just so much. one thing, and we'll drive with you just to see that your bike is going nice and Yeah. functional. And So actually the issue might be with the loose wire of the battery. हम लोगों के साथ ये इशू आया था वहाँ पे जिम्बाब्वे में। तो उसके बाद मैंने बाइक की वायरिंग थोड़ी सी खुद लगाई थी, तो हो सकता है कि इसका पेज थोड़ा सा लूज़ रह गया, जिसकी वजह से स्पार्क में इशू आ रहा था। सो नाउ होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू किलोमीटर्स वी विल सी, I'll follow and you. if not then I have to find a mechanic. Perfect. Here is son of Belly, William. And Belly, they helped me with the bike and everything. They also have a small YouTube channel. They told me I will put the link in the description. What's the name? Badass Billy. Badass Belly. You fly. Yeah, okay. So if you are interested, go check it out. So let's follow you guys. Okay. Thank you. Thank you. उस्ताद बशीर साहब को फ़ोन किया था पिंडी में, जिनके पास मैं पहले भी अपनी बाइक्स लेके जाता रहता था। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम में बताया कि भाई बाइक की वायरिंग चेक करो, हो सकता है कि थोड़ा पेच लूज़ हो या फिर कोई प्लग में इशू हो। तो जैसे ही मैंने बाइक की वायरिंग खोली है तो उसके साथ थोड़ी सी रस्ट जमा हुई थी। अभी कोशिश ये करूँगा कि इसको किसी शहर में किसी मैकेनिक के पास लेके जाऊँ, उसको कहूँ ज़रा चेक करके देखे कि क्या इशू है। और इस तरह के ट्रैवल में आप देखें कि रैंडमली लोग आपकी हेल्प करते हैं दुनिया में किसी जगह पे भी। ये मेरा दूसरा इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। पहली बार कीनिया में था, दूसरा यहाँ पे। और ये भी देखें कि इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे साथ साथ राइड करें, इन केस अगर कोई भी इशू आएगा तो हम आपके साथ होंगे। तो ये नहीं कि आपकी बाइक देखी, आपने कहा ठीक है, तो उसके बाद वो चले गए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप कहीं पे भी हों, आपके साथ लोकल्स अगर हेल्पफुल हों उस एरिए की, तो वहाँ की आपकी नेचर, वो टूर, वो सब कुछ आप ज़्यादा इंजॉय करते हो। हैरत की बात है, BMW वालों को मैंने कहा भी था कि इसकी बैटरी चेक कीजिएगा, उन्होंने शायद खोल के चेक ही नहीं किया, अदरवाइज़ सामने बिल्कुल खोलते साथ ही बंदे को इशू पता चल जाना था। बस वो वायरिंग थोड़ी सी साफ़ करवानी है मैंने। हम लोग पहुंच गए हैं कॉकस्टाड में। यहाँ पे अब बिली को खैरबाद कहते हैं क्योंकि हमारी बाइक बिल्कुल सही चल रही है, किसी पॉइंट पे भी 14.6 से नीचे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। तो इशू यही था, जो थोड़ा सा नट हमारा लूज़ हो गया था बैटरी का। बाकी राइड बड़ी मज़े की रही है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने ब्रेक लेंगे छोटा सा। Thank you, Willie. Bike is doing very well. Appreciate all your help. Nice meeting to William. Thank you very much. Drive safe. Yes, thank you. बिल्ली को हमने खैरबाद कह दिया है और यहाँ पे भी हम इस खूबसूरत से टाउन में इंटर हो गया। बड़ा हिस्टोरिकल सा चर्च लग रहा है, काफ़ी पुराना है।
यहाँ का छोटा सा टाउन सेंटर, लाइब्रेरी और चर्च। So the name of the cafe is Loafers Cafe. Loafers Cafe. And There's Kokstad. two. There's one overseas as well. The one overseas, but I'm talking about the one in Kokstad. Yeah, the coffee here is really good. I just had the coffee, and उसके अलावा हमारे पास हैं यहाँ पे. This is the Mexican bowl. Mexican bean bowl. Mexican's bean bowl. It's a vegetarian. There is rice, some beans, and that's chips. Yeah. और यहाँ पे क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, अदरवाइज़ मेरा प्लान तो ये था सिर्फ कॉफ़ी पी के निकल जाते हैं. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. द पीपल हियर आई मेट वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. वेरी फ्रेंडली साउथ अफ्रीकन्स. Appreciate. We're honored to have you here. Thank you very much. Appreciate it a lot. Thank you. Nice stories. Thank you. Yeah. I gotta find इनको मैंने अपना इंस्टाग्राम अभी दिखाया, तो बस हम खाना खाते हैं, शाम तक पहुंच जाएं. यहाँ पे तकरीबन 2 बज गए हैं, तो 400 किलोमीटर हो सकता है 5, 6, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे. खाना यहाँ पे बहुत अच्छा था, और इसके हमने कॉफ़ी प्लस ये जो मैक्सिकन बीन बाउल लिया था, सब मिला के पे किए होंगे 150 रैंड बन जाते हैं, शायद $6-7 बन जाते होंगे. तो आप देख लें, प्राइसेस वाइज ठीक है. अभी देखना है कि हमारी आगे की राइड कैसे रहती है. दिन के टाइम यहाँ पे लाइटें चल रही हैं, वैसे लोड शेडिंग होती है. वेलकम टू माउंट फ्लेचर. कॉकस्टड से यहाँ तक हमने तकरीबन 115 किलोमीटर किए हैं, और बड़ा मुश्किल रहा है ये सफ़र, क्योंकि हवा बड़ी तेज़ थी. हम लोग पहाड़ों से थोड़ा सा दूर थे, पूरा एक्सपोज्ड एरिया था, तो दोनों साइड से कभी इधर से हवा पड़ती थी और कभी इधर से. तो उसके बाद अब हमारे सर में दर्द शुरू हो गया, इतना टफ़ था. अभी भी 270 किलोमीटर नहीं, 260 किलोमीटर है. अब देखें, इस टाउन से पिछला कॉकस्टड का डिफरेंस आपको यहाँ पे बहुत नज़र आ रहा होगा. ये टाउन आपको प्रॉपर अफ्रीका की वाइब्स देता है, जिस तरह हम पीछे कीनिया, तंजानिया, रवांडा, युगांडा उन मुल्कों से गुज़र के आए हैं. लेकिन कॉकस्टड का कुछ ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे आप यूरोप में किसी टाउन में घूम रहे हों. क्या खूबसूरत सामने सूरज की लाइट पड़ रही है. ग्रीन रोलिंग हिल्स, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हम जा रहे हैं, और इतनी मज़े की सीनरी है. कुछ एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, कुछ वैसे ग्रासी पीक्स हैं. ये वाला सारा एरिया बहुत ही कमाल का है, और स्पेशली इस टाइम जब लाइट बादलों के दरमियान में से गुज़र के आ रही है ना, यूँ वो लाइट की रेज़ या जो भी शुआएं पड़ रही हैं उसके ऊपर, बहुत खूबसूरत लग रही है. I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my...
ये देखें यार कितनी प्यारी लग रही है मकई की फसल। और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे मकई की फसल इतनी खूबसूरत लगेगी, लेकिन इस पूरे रास्ते उन्होंने लगाई इतनी कमाल से, बड़ा उसका शेप बना के, तो दिल करता बस उसको बंदा देखता जाए। ये बड़ा वियर्ड सीन है भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मकई मुझे इतनी पसंद आ जाएगी। अभी पूरे रास्ते आपको नज़र आएगी, कीनिया से लेके साउथ अफ्रीका तक सारे रास्ते किसी न किसी जगह मकई, लेकिन खूबसूरत मुझे यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम लगी है। तो भाई फ़र्क है कि आप कैसे एग्रीकल्चर करते हो, किस तरह अपनी फसल को तैयार करते हो, उसको पैटर्न बना के, और बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने लगाया हुआ है। वेलकम टू एलियट, और यहाँ पे हो गया है सनसेट, और क्या सनसेट हुआ है भाई, मज़ा आ गया है, पैसे पूरे करा दिए आज के सनसेट ने। मैंने एक जगह पे खड़े होके उसको सही तरह से एंजॉय किया है। मैंने कहा यार इस तरह के मौके कम कम मिलते हैं, तो अगर मिला है तो उसको सही तरह से एंजॉय किया जाए। अब अगले बंदे को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से स्लो हो गया, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे किसी जगह होटल ले लिया जाए, कोई बेड एंड ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाए, कुछ इस तरह की चीज़ तो बेस्ट हो जाएगा। टाउन मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन टाउन ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो यहाँ पे 7:10 हो गए हैं। ये सामने पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। चलें जी, रूम हमें मिल गया है, अभी इसका एड्रेस डाल देते हैं और फिर निकलते हैं उधर ही। और यहाँ से तकरीबन 2 मिनट की हमारी सिर्फ राइड है। हमें किसी जगह से डिनर भी करना है, तो होपफुली कुछ ना कुछ यहाँ पे हो, कि ये रिलेटिवली मुझे लग रहा है कि छोटा टाउन है। पीछे वाला काफ़ी बड़ा टाउन था, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था काफ़ी। ओवरऑल यहाँ पे जितने भी टाउन से मैं गुज़र रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर जगह पे बेड एंड ब्रेकफास्ट और इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये है रोज़ गार्डन के नाम से, और इनकी यहाँ पे है मेरे ख्याल में इधर से। यहाँ पे सिर्फ 7:30 बजे हैं और लिटरली सारा का सारा टाउन बंद। जितनी भी मैंने यहाँ पे शॉप्स देखी हैं, कुछ सुपरमार्केट्स नहीं कह सकते आप, वो छोटी किराने वाली शॉप्स जो होती हैं ना, वो 2-4 खुली थी, और उन्होंने भी बाहर से बाकायदा बंद करके सिर्फ एक छोटी सी विंडो ओपन की हुई थी कि जिससे अगर कुछ किसी ने ख़रीदना है तो दूर से ऑर्डर दे। मतलब पूरे इस टूर में अगर मुझे किसी जगह को वियर्ड फील आई है तो वो इस टाउन में आई है, क्योंकि मुझे खाने के लिए बाहर जाना था, कुछ ना कुछ लेना था। यहाँ पे इनके पास कोई कुक नहीं है। रूम हमें मिल गया, रूम बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, और इस रूम के हमने पे किए हैं 600 रैंड। आई थिंक ये भी कोई $30 के आसपास बन जाते होंगे, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, और इनके पास कुक ना होने की वजह से डिनर भी हमें बाहर से लेके आना पड़ा। और कोशिश की है कि जितना अच्छा मैं ब्लॉग बना सकता हूँ बनाऊँ। तो हमें याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।